सियासत में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है। प्रदेश के बेलगाम अफसरों ने भी राजे के इस बयान के बाद से खलबली है। तो राजे के इस बयान से सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि अब विरोध की आवाजें अंदर से ही सुनाई पड़ने लगी हैं। बावजूद इसके सरकार ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगाने में हिचक रही है। देखिए रिपोर्ट में। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बयान ने मरुधरा में सियासी भूचाल ला दिया है, जिसके बाद प्रदेश में बेलगाम अफसरशाही में भी खलबली मच गई है। वहीं जब पूरा विवाद सामने आया तो नौकरशाही से तंग कुछ मंत्रियों के असंतोष को हवा मिल गई। जाहिर है ऐसे हालात में सरकार की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं, क्योंकि अब विरोध की आवाजें अंदर से ही सुनाई पड़ने लगी हैं। बावजूद इसके सरकार ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगाने में हिचक रही है। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों? आरोप है कि ज्यादातर महकमों में काम लगभग ठप सा पड़ा है और सत्ता के गलियारों में भी इसकी खूब चर्चा है कि ठप पड़ी सरकार कब फॉर्म में आएगी। मुख्य सचिव की तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो अफसरों को समय पर दफ्तर बुलाकर काम करवाने में असफल रहे। सरकार की इस बेलगाम अफसरशाही से कुछ उदाहरणों पर नजर डालें तो जेडीए और यूडीएच में तालमेल की भारी कमी से लगातार मुश्किलें पैदा हो रही हैं। मास्टर प्लान की पालना में अनियमितताएं हो रही हैं। एनफोर्समेंट के खिलाफ गड़बड़ियों की भारी शिकायतें आ रही हैं। आमजन के छोटे काम जैसे नाम ट्रांसफर, नियमन पट्टे के कार्य ठप पड़े हैं। वहीं ऊर्जा विभाग में एक ही अफसर के भरोसे पूरा महकमा चल रहा है। ये अफसर आधे समय दिल्ली रहते हैं, जिससे बिजली जरूरतों के निर्धारण, स्वीकृति और दूसरे अहम फैसले लेने में देरी हो रही है। RERC में पशुपालन बैकग्राउंड अधिकारी को अध्यक्ष बना दिया गया। वहीं प्रदेश के चिकित्सा विभाग में भी विवादों की कमी नहीं है। राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बिना सरकार की मंजूरी लिए और बिना बजट प्रावधान के करोड़ों रुपए का टेंडर करके वर्क ऑर्डर जारी कर दिया। सरकारी हॉस्पिटल में लगे बायोमेडिकल उपकरणों की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस से जुड़े टेंडर के लिए 167 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान था, लेकिन 343 करोड़ रुपए में फिक्स किया गया। मामले का जब खुलासा हुआ तो RMSCL में हड़कंप मच गया। मंत्री गजेंद्र सिंह खीसर ने जांच कमेटी बनाकर रिपोर्ट तलब की है। वहीं जलदाय विभाग में जबरदस्त गड़बड़झाला हो रहा है। अधीक्षण अभियंता परितोष गुप्ता, एक्सीएन संजय अग्रवाल पर ईडी ने रेड मारी, लेकिन बावजूद इसके दोनों को प्रमोशन का तोहफा मिल गया। वहीं शाहपुरा, सीकर, झुंझुनू, उदयपुर, बांसवाड़ा घोटालों में इंजीनियर्स को चार्जशीट थमाने की बजाय प्रमोशन का तोहफा मिल गया। और अब संजय अग्रवाल की फिर से जल भवन में एंट्री हो गई है। उधर बीसलपुर से 216 MLD तक पेयजल सप्लाई बढ़ाने वाला 173 करोड़ के स्टेज 2 का फेज 1 प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में है, क्योंकि प्रोजेक्ट के फिल्टर प्लांट की डिजाइन फेल हो गई। जल जीवन मिशन घोटाले में भी आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन जलदाय विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा है। JJM घोटाले में केस चलाने के लिए 13 लोगों को मंजूरी दे दी, लेकिन 7 इंजीनियर्स की अब तक मंजूरी अटकी पड़ी है। वहीं तमाम विभागों में भ्रष्टाचार की शिकायतें भी कुछ कम नहीं है। धौलपुर में परिवहन विभाग और पुलिस के बीच अवैध वसूली को लेकर विवाद चर्चा का विषय रहा। पुलिस द्वारा परिवहन इंस्पेक्टरों को बंधक बनाने से अराजकता का माहौल बना। 3 दिन धौलपुर से जयपुर तक परिवहन विभाग में हड़ताल और समझाइश का दौर चला। भाजपा ने कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार के बढ़ चढ़कर आरोप लगाए। सरकार बनते ही जांच के लिए कैबिनेट सब कैबिनेट तो बना दी गई, लेकिन कार्रवाई करना तो दूर, अभी जांच के नाम पर मीटिंग का ही खेल जारी है। और हैरानी की बात तो ये है कि घपले से जुड़ी ज्यादातर पत्रावलियां गायब है, लेकिन FIR तक दर्ज नहीं करवाई गई। तो क्या अफसरशाही के दबाव के चलते ही कैबिनेट सब कमेटी जांच को लेकर नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही? भाजपा विधायकों ने भी अफसरशाही के हावी होने पर असंतोष जताते हुए कुछ अफसरों पर सरकार विरोधी काम करने के आरोप जड़ दिए। आखिर बेलगाम ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगाने में सरकार सख्ती क्यों नहीं दिखा पा रही? UDH मंत्री झावर सिंह खर्रा और JDC आनंदी के बीच आपसी खींचतान चर्चा का विषय बना हुआ है। इस खींचतान का खामियाजा आमजन को उठाना पड़ रहा है। जनहित से जुड़ी कई पत्रावलियां अटकी हुई है, लेकिन सरकार है कि आंखें मूंदे बैठी है, जिससे प्रदेश में हर तरफ अराजकता का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।